साल 1972 से 1978 ये वो समय था। It took the jury of 7 men and 5 women less than 2 hours to find John Wayne Gacy guilty of murdering 33 young men. Gacy was convicted of murdering more people than anyone else in U.S. history. He showed no emotion as the verdict was read. जब जॉन वेन गैसी नाम के एक बदनाम सीरियल किलर ने तैंतीस बच्चों की बड़ी बेरहमी से हत्या की और फिर उन्हें अपने ही घर के तहखाने में दफना दिया, जिसे लोग द किलर क्लोन कहते हैं। This video is for educational purposes and all the information related to this video is either taken from some book, internet or from some documentary. हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है आसिफ एंड वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टेलर हुसैन। मार्च 17, 1942। आज से 80 साल पहले जॉन वेन गैसी का जन्म यूनाइटेड स्टेट्स के शिकागो, इलिनॉइस में हुआ था। उसका बचपन बहुत दर्दनाक था, जहां उसका शराबी बाप शराब के नशे में हर रात उसे मारता और उसकी शरारतों के सजा के तौर पे ब्लेड से उसके हाथ काट देता और फिर उसके सामने ही उसकी माँ के साथ भी दरिंदों की तरह व्यवहार करता जब वो गैसी को बचाने आती। उसका पूरा बचपन इसी दहशत में बड़े डरे सहमे गुजरा और उसकी इसी डर का कारण था कि जब एक रोज उसके पिता के एक दोस्त ने ट्रक में जॉन गैसी का रेप किया तो उसने इस दर्द को किसी को नहीं बताया, इस खौफ में कि शायद उसका बेरहम बाप उसे ही इसकी वजह बताते हुए फिर उसे ही दरिंदों की तरह मारे। साल 1962। इस दौरान जॉन गैसी अब 20 साल का हो चुका था और वो अपने पिता के कार गराज में रिपेयरिंग में उनकी मदद करता, मगर उसके बाप का बर्ताव आज भी वही था, जिससे आजिज होकर वो घर छोड़ लास वेगास भाग गया, जहां वो एक मुर्दा घर में मुर्दों को एम्बुलेंस से लाने और पहुंचाने का काम करता और कोई छत ना होने के कारण वो वहीं मुर्दा घर में ही सोया करता, जहां एक रात मुर्दा घर में आए एक जवान खूबसूरत लड़के की लाश को देख उसके अंदर पहली बार एक बदलाव का आभास हुआ, जहां वो उस लड़के के बदन को घंटों निहारता और उसके बालों को बड़े प्यार से संवारता। कुछ देर ऐसा चलने के बाद उसे अचानक अपनी इस हरकत पे एक जोरदार झटका लगता है और वो इससे काफी सहम गया और घबराया गैसी फौरन अपने माँ को कॉल लगा उसे पूछता है, क्या डैडी मुझे वापस घर आने देंगे मॉम? जिसके जवाब में उसकी माँ उसे कहती है, जॉन क्या तुम ठीक हो बेटा? तुम कहाँ हो? और तुम फौरन घर लौट आओ, डैडी को मैं मना लूंगी। उस दिन के घटना के बाद वो वापस शिकागो अपने घर लौट गया, मगर उसने जो खुशी उस रात महसूस की उसे वो आने वाले सालों तक नहीं भूल पाया। घर लौटने के बाद जॉन गैसी ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की और साल 1963 में गैसी ग्रेजुएट हुआ और नन बुश शू कंपनी में उसकी जॉब लग गई। साल 1964। कंपनी ने गैसी का ट्रांसफर स्प्रिंगफील्ड, इलिनॉइस में कर दिया, जहां दिन रात की मेहनत के बाद कुछ ही समय में वो महज एक सेल्समैन से अपने डिपार्टमेंट का मैनेजर बन गया। इसके बाद मार्च 1964 में उसने अपनी कंपनी की ही एक कोवर्कर मर्लिन मायर्स के साथ सगाई कर ली और अप्रैल आते आते अपनी जी तोड़ मेहनत और लगन से जॉन गैसी बिजनेस डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में नए लोगों की मदद करने वाला एक मशहूर व्यक्तित्व बन गया, जिसे इलिनॉइस में जैकी कहा जाता था। इसके बाद 1965 आते आते वो इलिनॉइस का एक मशहूर बिजनेस एडवाइजर बन चुका था और उसी साल उसे स्टेट के भी सबसे काबिल जैकी की खिताब से नवाजा गया। मगर इसी साल उसे दूसरी बार यह आभास हुआ कि उसे औरतों के साथ साथ मर्दों में भी दिलचस्पी है, जब उसे अपने एक गे कलीग के प्रति लगाव महसूस हुआ। सितंबर 1964।
जॉन गेसी ने अपनी मंगेतर मार्लिन मायर से शादी कर ली थी और वो उसके साथ वाटरलू आयोवा शिफ्ट हो गया, जहां मार्लिन के पिता के 3 KFC रेस्टोरेंट थे जिन्हें अब गेसी संभाला करता था। इस धंधे से उसने बेशुमार दौलत कमाया, जिससे उसने अपने रेस्टोरेंट के बेसमेंट में ही एक क्लब खोला जहां खूब अय्याशी होता और सभी एम्प्लॉयज वहां शराब पी रात भर पार्टी करते। उसके रेस्टोरेंट में ज्यादातर 15 से 19 साल के लड़के और लड़कियां काम करते थे और गेसी वहां काम कर रहे लड़कों को खूब शराब पिलाता और फिर शराब के नशे में उनसे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता। असफल होने पे वो उसे महज एक मजाक का नाम दे देता। हे किड, I was just joking. मैं तो बस देख रहा था कि कहीं तुम गे तो नहीं हो बच्चे। साल 1966 से 1967। गेसी को एक बेटा और एक बेटी होती है और उसका मानना था कि ये वक्त उसके जिंदगी का सबसे सुहाना वक्त था। और इस बीच उसके शराबी पिता ने भी उससे माफी मांगी और कहा, बेटा मैं गलत था, मैंने तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया और मैं इसके लिए काफी शर्मिंदा हूँ। अब उसका परिवार भी उसके साथ था और वे सभी काफी खुश थे। गेसी रोजाना 12 से 14 घंटे अपने KFC रेस्टोरेंट में काम करता और फिर उसके बाद वाटरलू में एक लोकल जैकी के घर में कुछ वक्त बिताता और उसे अपने इलिनॉइस के तजुर्बे बांटता और इस तरह वाटरलू में भी उसका नाम धीरे धीरे छा गया और 1967 में उसे वहां के जैकी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मगर मुर्दा घर में बिताई वो रात उसे आज भी रोमांचित कर जाती थी और इसी का कारण बना एक हादसा जिसने सब कुछ बदल दिया। अगस्त 1967। गेसी ने अपने दोस्त के 15 साल के बेटे डोनाल्ड वॉर्चस को शराब पिलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, जिसकी शिकायत वॉर्चस ने अपने पिता से कर दी, जिसके नतीजन वॉर्चस की कंप्लेंट कोर्ट पहुंचती है, जहां मुकदमा चला और गेसी की पूरी इज्जत फर्श पे आ गिरी। नवंबर 7, 1968। गेसी को नाबालिग के साथ रेप करने की कोशिश करने के केस में दोषी पाया गया और उसे 10 साल की सजा हुई। सितंबर 18, 1969। गेसी का खुशहाल परिवार भी बिखर चुका था। उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया और बच्चों की कस्टडी भी कोर्ट द्वारा पत्नी को दी गई। उस दिन के बाद गेसी ने अपने आखिरी वक्त तक अपने बच्चों और पत्नी को कभी नहीं देखा। 25 दिसंबर 1969। गेसी के पिता की मौत हो गई। इस खबर के सदमे में वो जेल में ही बेहोश हो गया। जून 18, 1970। 18 महीने बीत गए। गेसी को आखिरकार जेल में उसके अच्छे व्यवहार के कारण पैरोल मिल गया। जून 19, 1970। गेसी अपने माँ के पास वापस शिकागो लौट आया और यहाँ वो एक रेस्टोरेंट में बावर्ची का काम करता है जिंदगी चलाने के लिए। फरवरी 12, 1971। गेसी पे फिर एक बार रेप चार्जेस लगते हैं, एक और टीनेज लड़के की, मगर पुलिस द्वारा लापरवाही और ठीक से जांच ना करने की वजह से ये केस आगे नहीं बढ़ता और इसे गेसी को ब्लैकमेल करने की महज एक साजिश कहते हुए इस केस को बंद कर दिया गया। गेसी का पुराना केस भी अब बंद हो चुका था क्योंकि इस बीच वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखते हुए कोर्ट ने उसके पुराने मुकदमे को बंद कर दिया। अगस्त 1971। गेसी ने फिर से पुरानी वैसी खुशहाल संसारिक जीवन बसाने की चाहत में दूसरी एंगेजमेंट की एक डाइवोर्स्ड औरत कैरोल से और जुलाई 1, 1972 में उन दोनों ने शादी कर ली। साल 1975। शादी के 4 साल बाद गेसी ने अपनी पत्नी को यह बता दिया कि वो बाइसेक्सुअल है और उसे मर्दों में भी दिलचस्पी है और इस दौरान वो कई टीन एज लड़कों को अपने गराज में लाता, उन्हें शराब पिलाता और नशे की हालत में उनके साथ दुष्व्यवहार करता। अक्टूबर 1975। इन सब से आजीज होकर कैरोल ने शादी के 4 साल बाद आखिरकार गेसी से डाइवोर्स ले लिया। नवंबर 1975। गेसी ने जॉली जोकर क्लोन क्लब ज्वाइन किया। लोग उसे पोगो द क्लोन और पैचेस द क्लोन कहते थे। यहाँ वो अपने इस किरदार से बच्चों के और करीब आ गया और लोकल पार्टीज,
पॉलिटिकल फंक्शंस और चैरिटेबल इवेंट्स में अपने बहरूपीय अंदाज से वो लोगों का मनोरंजन करता और बच्चों का मन जीत लेता। वो उन्हें अपने साथ अपने गैराज ले जाता। वो ये सभी फंक्शंस फ्री में करता और पूछे जाने पे कहता कि मुझे बच्चों से प्यार है, और जिससे मिले पैसों को वो फंड में डाल देता, जिससे लोगों में उसका नाम एक फरिश्ते जैसा बन चुका था और लोग उस पे बहुत भरोसा करते थे। और लोग इसी भरोसे के कारण पोगो द क्लोन से अपने बच्चों को मिलने और उसके साथ खेलने से भी नहीं रोकते थे, और इसी का फायदा गेसी ने उठाया। दिसंबर 1975 गेसी ने अपनी पहुंच पॉलिटिक्स में भी बना ली थी और वो लोकल डेमोक्रेटिक पार्टी के हेड क्वार्टर को बिना पैसों के साफ करवाता था, जिससे वहां उसकी एक साफ सुथरी अच्छी छवि बनी हुई थी। मगर इस बीच लोगों का विश्वास जीत वो काफी बच्चों को अपने घर ले जाता उनके साथ खेलने। मगर उसके बाद बच्चों की गुमशुदगी का केस बढ़ता चला गया, मगर किसी का भी शक गेसी पे नहीं गया। इस तरह 3 साल और बीत गए और बच्चों की गुमशुदगी का केस बढ़ता ही चला गया, और आखिरकार आता है साल 1978। गेसी किसी भी टीनेज बच्चे को काम, शराब, ड्रग्स या फिर पैसों का लालच दे बहला फुसला के अपने साथ घर ले आता, और इसी तरह आया दिसंबर 11, 1978। एक दोपहर गेसी जब डेज प्लेनेस में स्थित निशन फार्मेसी पहुंचा तो वहां उसकी नजर पार्ट टाइम जॉब कर रहे 15 साल के रॉबर्ट पाइस्ट पे पड़ी, जिसे फार्मेसी का मालिक फिल टॉर्फ हर घंटे का महज $5 दिया करता था, जो कि उसके काम के हिसाब से बहुत कम था। गेसी ने इसी बात का फायदा उठाया और रॉबर्ट को हर घंटे $10 देने का ऑफर किया, जो कि उसके मौजूदा तनख्वाह का दुगना था। गेसी के ऑफर पे सहमति जताते हुए रॉबर्ट गेसी के घर आने को तैयार हो जाता है, जहां मिल के गेसी उसे उसकी काम की जानकारी देने वाला था। गेसी के स्टोर से लौटने के बाद रात के 9 बजे रॉबर्ट की मां जब उसे फार्मेसी से लेने पहुंचती है तो उससे कहता है, मॉम, एक कॉन्ट्रैक्टर मुझसे काम के सिलसिले में बात करना चाहता है। उसने मुझे अपने घर पे बुलाया है मॉम। मुझे काम मिल गई, एक अच्छी काम मिल गई मॉम। मैं जल्द लौट आऊंगा मॉम। गेसी का घर। गेसी, हे बॉय, तुम सही टाइम पे आ गए। रॉबर्ट, सर आप मुझे मेरा काम समझा दीजिए। गेसी, ओके बॉय, कूल। क्या तुम पैसों के लिए कुछ भी करोगे? रॉबर्ट, यस सर, मैं मेहनत करने से नहीं डरता। गेसी, गुड मनी। पैसे कमाने के लिए हर वक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, तुम्हें बस मेरी बात माननी होगी। देखो, मैं तुम्हें एक मैजिक ट्रिक दिखाता हूँ। गेसी पहले रॉबर्ट को एक जादू दिखाता है, जहां वो हाथ में एक हथकड़ी निकाल पहन लेता है और उसे फिर बिना चाबियों के मदद के खोल भी देता है। फिर इसी जादू को वो रॉबर्ट को आजमाने को कहता है, मगर रॉबर्ट की हथकड़ी नहीं खुलती। डरा सहमा रॉबर्ट, सर प्लीज ओपन इट। गेसी, नो बॉय, मैं अब तुम्हारा रेप करूंगा। इतना सुनते ही रॉबर्ट रोने लगता है और फिर रात के 10 बजे गेसी ने उसकी गर्दन पे रस्सी लपेट उसे अपने ही बेडरूम में दम घोट के मार दिया। इस बात को गेसी ने पुलिस के सामने अपने इकरारे जुर्म में कबूला। जब रॉबर्ट की गुमशुदगी की जांच करते हुए पुलिस उसके सुराग इकट्ठा करती हुई 13 दिसंबर 1972 को गेसी के घर पहुंची, जहां गेसी के घर पे उन्हें कुछ डुप्लीकेट पुलिस बैच के साथ 6mm पिस्टल, एक सिरिंज और हथकड़ी और कुछ होमोसेक्सुअलिटी पे लिखी किताबें जैसे कि प्रिटी बॉयज मस्ट डाई और इसके अलावा सेक्स टॉयज मिली। घर की और जांच करने पे उन्हें बेहोशी की दवाइयों के साथ एक बच्चों वाली अंडरवेयर भी मिली, जो कि गेसी के बाथरूम में कोने में गिरी हुई थी। दिसंबर 15, 1978 पुलिस ने गेसी की जब पूरी इतिहास को जांचा और परखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि इससे आगे भी साल 1972-73 में उस पे बच्चों के शोषण के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद उस पे आरोप लगाने वाले बच्चे गायब हो गए और ईमानदारी से जांच ना होने की वजह से गेसी पे कभी कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। गेसी ने अपने खिलाफ जाते सबूतों को देखते हुए अपना जुर्म कबूल लिया और इसके बाद उसने जब अपनी जुर्म की दास्तान सुनाई तो वहां उसकी बयान दर्ज कर रहे पुलिस वालों का कहना था कि द डेविल, उसे तो किसी बात का अफसोस ही नहीं था। गेसी ने कबूला कि उसने अपना पहला शिकार 3 जनवरी 1972 में 16 साल के टिमोथी जैक मैकॉय को बनाया था
और उसके आखिरी हवस का शिकार 1978 में 15 साल का रॉबर्ट पाइस्ट बना और इन 6 सालों में उसने 33 बच्चों की हत्या की, जिनमें से अधिकतर को उसने अपने घर के अलग अलग हिस्सों में दफनाया है। दिसंबर 23 से दिसंबर 28 गेसी द्वारा छुपाई पहली बॉडी उसके घर में उसके ऑफिस में दफनाई मिली। कुछ बॉडी उसके बाथरूम के नीचे तो कहीं कोई उसके किचन में दफनाई और इस तरह पुलिस द्वारा उसके पूरे घर को खोद डाला गया उन 33 बच्चों की लाशों को निकालने के लिए। मगर पुलिस को रॉबर्ट पाइस्ट की डेड बॉडी अब भी नहीं मिली थी और गेसी ने भी अपनी चुप्पी साधी हुई थी। 9 अप्रैल 1979 पुलिस के पास एक आदमी की कॉल आती है और लोकेशन था ग्रंडी काउंटी टोपाथ, जहां एक सड़ी हुई लाश नदी के किनारे झाड़ियों में फंसी हुई थी, जिसे जब पुलिस ने निकाला और उसकी ऑटोप्सी करवाई तो वो लाश 15 साल के रॉबर्ट पाइस्ट की निकली। 10 मई 1994 52 साल की उम्र में जॉन वेन गेसी को जहरीली इंजेक्शन दे मौत की नींद सुला दिया गया और इस तरह कहानी खत्म होती है इंसान के वेश में जन्मे एक राक्षस की, जिसने अपने हवस के लिए कई मासूमों की लाशें बिछा दी।